डोरेमोन का ये शॉर्ट मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये मूवी अभी तक हिंदी में डब नहीं की गई है, इसलिए मैं इस मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नोबिता और उसके सभी दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर सुनियो उन सबको बता रहा होता है कि मैं और मेरे मॉम डैड रॉयल ट्रेन का सफर करके आए हैं, जिस ट्रेन का टिकट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उस रॉयल ट्रेन का टिकट बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन तुम लोग कभी भी उस ट्रेन पे बैठ नहीं पाओगे क्योंकि तुम लोगों के पास उतना पैसा ही नहीं है कि तुम लोग उस ट्रेन का टिकट खरीद पाओ। सुनियो उन सबके सामने शो ऑफ कर रहा होता है। नोबिता घर आते टाइम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद वो डोरेमोन के पास आकर रोने लगता है और कहता है सुनियो ने रॉयल ट्रेन का सफर किया है, मुझे भी उस रॉयल ट्रेन का सफर करना है। डोरेमोन उससे कहता है तुम सुनियो की बराबरी आखिर हमेशा क्यों करना चाहते हो। ये बोलकर डोरेमोन वहाँ से चला जाता है। तभी नोबिता को वहाँ पर एक स्पेस ट्रेन टिकट मिलता है। नोबिता डोरेमोन के पास आता है और उससे कहता है क्या स्पेस में भी ट्रेन चलती है। तो डोरेमोन उससे कहता है हाँ बिल्कुल, 22वीं सेंचुरी का ट्रेन स्पेस में भी चलता है। लेकिन तभी डोरेमोन को नोबिता के ऊपर शक हो जाता है और वो उससे कहता है आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। नोबिता डोरेमोन से कुछ कह पाता उससे पहले ही टीवी पे आज डोरा केक पर सेल लगी है और आज डोरा केक बहुत ही सस्ते में मिल रही है। डोरा केक पर सेल लगा देख डोरेमोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत ही डोरा केक खरीदने के लिए घर से निकल जाता है। डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता भी घर से बाहर आता है और फिर वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है सुनियो ने तो बस रॉयल ट्रेन की ही सफर की है, वो भी जमीन पे, लेकिन मैं जिस ट्रेन का सफर करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ स्पेस पर। नोबिता की बात सुनकर जियान और सुनियो से कहते हैं ये तुम आखिर क्या कह रहे हो। नोबिता उनसे कहता है अगर तुम लोगों को भी वो ट्रेन देखना है तो रात में स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी में आ जाना। जिसके बाद रात हो जाती है और नोबिता बहुत ही जल्दी अपना खाना खाता है और सबसे कहता है मैं अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन नोबिता स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाता है। जिसके बाद नोबिता स्पेस ट्रेन टिकट को कट करता है और फिर ट्रेन आने का वेट करने लगता है। तभी वहाँ पर की झाड़ियाँ हिलती है और वहाँ से जियान बाहर आता है। जियान के साथ सुनियो और शिजुका भी होती है। सुनियो नोबिता से कहता है हम लोग देखने आए हैं, तुम जो सुबह बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे क्या वो सच है। जियान और सुनियो से कहते हैं अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ट्रेन का हॉर्न बजता है और वो ट्रेन नीचे आ जाती है। उस ट्रेन को देखकर जियान, सुनियो, नोबिता और शिजुका बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उस ट्रेन से गोनसुके बाहर आता है। जियान, सुनियो और शिजुका नोबिता से कहते हैं हम लोग भी तुम्हारे साथ जाएंगे। नोबिता गोनसुके से कहता है क्या मैं इन लोगों को भी अपने साथ ले जा सकता हूँ। इस पर गोनसुके कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और फिर ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और फिर कुछ ही देर में वो लोग पृथ्वी से बाहर निकल आते हैं। पृथ्वी से बाहर आकर वो लोग एक अलग स्पेस में इंटर हो जाते हैं। इधर हम दूसरी तरफ डोरेमोन को देखते हैं जो कि बहुत सारा खाना खाकर रूम में आता है और फिर नोबिता को गुड नाइट कहकर सोने के लिए चला जाता है। फिर हम ट्रेन का सीन देखते हैं। शिजुका और नोबिता खिड़की से बाहर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी उनके पास जियान और सुनियो आते हैं। सुनियो उनसे कहता है यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है, ये पूरा ट्रेन का बॉक्स खाली है। नोबिता उनसे कहता है शायद ये बॉक्स सिर्फ हमारे लिए है। जियान उससे कहता है हम सिर्फ इस बॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं। वो नोबिता को दूसरी बॉक्स देखने को कहता है जिस बॉक्स पे भी कोई नहीं होता है, वो भी पूरा खाली होता है। वो लोग जाकर पूरे ट्रेन के बॉक्स देखते हैं, लेकिन उन बॉक्स में कोई भी नहीं होता है, वो पूरा ट्रेन ही खाली होता है। ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद वो लोग ट्रेन के मेन इंजन में आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं ट्रेन के मेन इंजन में आग लगी हुई है। ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। सुनियो कहता है ये ट्रेन कुछ देर में क्रैश हो जाएगी और हम लोग नहीं बचेंगे। तभी वहाँ की लाइट भी चली जाती है और वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उन्हें सुनाई देता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है। वो लोग धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखते हैं। वहाँ का गेट खुलता है और वहाँ से गोनसुके अंदर आता है। गोनसुके को देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और गोनसुके भी उनको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी हम इधर डोरेमोन को देखते हैं जो कि बहुत ही जोरों से चिल्लाते हुए उठता है और अपने पॉकेट में वो स्पेस ट्रेन टिकट को चेक करने लगता है, लेकिन डोरेमोन को उसकी टिकट नहीं मिलती है। तभी वो नोबिता का बिस्तर चेक करता है, लेकिन नोबिता वहाँ पर नहीं होता है। डोरेमोन कहता है मुझे समझ जाना चाहिए था, आखिर नोबिता मुझे स्पेस ट्रेन के बारे में क्यों पूछ रहा था। फिर हम ट्रेन का सीन देखते हैं जहाँ पर लाइट आ जाती है। गोनसुके उनसे कहता है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। नोबिता और जियान गोनसुके से कहते हैं ये ट्रेन क्रैश होने वाली है, यहाँ पर आग लगी हुई है। गोनसुके उनसे कहता है तुम लोग मेरे साथ आओ। ट्रेन के इंजन में आग नहीं लगी हुई होती है, बल्कि वो ट्रेन कोयले से चलता है। गोनसुके उनसे कहता है तुम लोग इस चीज को ही देखकर डर गए थे। तभी नोबिता गोनसुके
गोनसुके से कहता है आखिर इस ट्रेन पे कोई क्यों नहीं है। गोनसुके ये सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और नोबिता से कहता है ये ट्रेन कोयले से चलती है, ये थोड़ी पुरानी मॉडल की है और अभी के टाइम पे बहुत सारे न्यू मॉडल के स्पेस ट्रेन आ गए हैं जो कि कोयले से नहीं चलती है और लोग उन ट्रेन पर भरोसा करते हैं। तभी गोनसुके उनसे कहता है हम लोग एक प्लेनेट पर उतरने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद वो लोग उस प्लेनेट पर लैंड करते हैं। नोबिता और शिजुका ट्रेन से बाहर आते हैं और अपने चारों तरफ देखते हैं। उनके चारों तरफ कुछ भी नहीं होता है, बस वो लोग एक स्टेशन में खड़े होते हैं। जियान और सुनियो बाहर आकर फिर से ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। शिजुका भी ट्रेन के अंदर चली जाती है। नोबिता भी अंदर जाने वाला होता है, लेकिन तभी वो गोनसुके की आवाज सुनता है। गोनसुके से कुछ रोबोट्स बात कर रहे होते हैं। वो लोग गोनसुके से कहते हैं बहुत दिनों के बाद तुम यहाँ पर आए हो। जिस पर गोनसुके उनसे कहता है अब मेरे ट्रेन पर पैसेंजर्स नहीं आते हैं, ये 4 बच्चे हैं जो कि बहुत दिनों के बाद पैसेंजर के तौर पर हमारे ट्रेन पर आए हैं। नोबिता गोनसुके की बात सुन लेता है और फिर नोबिता भी ट्रेन के अंदर चला जाता है। गोनसुके ट्रेन को स्टार्ट करता है और फिर वो लोग उस प्लेनेट से बाहर निकल आते हैं। नोबिता और उसके सभी दोस्त अपने सीट पर बैठे होते हैं। तभी जियान और सुनियो कहते हैं हम लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं। जियान और सुनियो नोबिता को डांटने लगते हैं। तभी शिजुका उनसे कहती है नोबिता ने तुम लोगों को यहाँ पर नहीं लाया है, तुम लोग अपने से यहाँ पर आए हो। फिर नोबिता और शिजुका गोनसुके के पास आ जाते हैं। तभी गोनसुके नोबिता से कहता है क्या तुम इस ट्रेन को चलाना चाहोगे। ये सुनकर नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर आकर ट्रेन को चलाने लगता है। फिर नोबिता और शिजुका आकर कोयले के पास बैठ जाते हैं जहाँ पर कोयला जल रहा होता है। गोनसुके उनसे कहता है अगर ये जलना बंद हो जाएगा तो फिर ट्रेन नहीं चलेगी। वो लोग बैठकर बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से ही उनके ट्रेन पर एक झटका लगता है। तभी गोनसुके फिर से ट्रेन को कंट्रोल करता है। नोबिता और शिजुका ये देखकर गोनसुके से कहते हैं आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तभी हम जियान और सुनियो को देखते हैं। जियान ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा होता है। सुनियो उससे कहता है आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर जियान उससे कहता है मुझे यहाँ पर पटरियाँ दिखी थी, ये ट्रेन स्पेस में उड़ नहीं रहा है बल्कि पटरी पे चल रहा है। तभी हम देखते हैं वो ट्रेन एक जगह पे जाकर रुक जाती है क्योंकि वहाँ पर रेड लाइट जल रही होती है। सुनियो जियान से कहता है देखो वहाँ पर भी एक पटरी है। जियान उसे कहता है शायद यहाँ पर एक और ट्रेन आने वाली है, लेकिन हम उस ट्रेन पर कैसे जाएंगे। तभी जियान के दिमाग पर एक आइडिया आता है। नोबिता गोनसुके और शिजुका बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी अचानक से ही साइलेंस बजना शुरू हो जाती है। नोबिता शिजुका और गोनसुके जब जाकर देखते हैं तो जियान और सुनियो ने वहाँ पर एक बॉक्स को अलग कर दिया था और फिर वो लोग ट्रेन से अलग होकर कहीं और जाने लगते हैं। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद जियान और सुनियो का बॉक्स जाकर रुक जाता है। तभी उनके आगे से वही पटरी पर एक ट्रेन आने लगती है। उस ट्रेन को देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो ट्रेन जियान और सुनियो से अब टकराने ही वाला होता है। नोबिता जोर से डोरेमोन चिल्लाता है। तभी डोरेमोन एनीवेयर डोर से वहाँ पर आता है और फिर फिशिंग रॉड से जियान और सुनियो को उस पटरी से हटा देता है, जिससे कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट उनसे नहीं होता है। फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है तुम्हें मुझसे पूछे बिना यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये ट्रेन बहुत ही ज्यादा पुराना है और यहाँ पर कोई भी पैसेंजर नहीं आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ट्रेन सेफ नहीं है। नोबिता और उसके सभी दोस्त गोनसुके की तरफ देखते हैं। गोनसुके बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। जियान और सुनियो एनीवेयर डोर से घर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी नोबिता उनसे कहता है रुको, मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रेन सेफ नहीं है। हम लोग जब से यहाँ पर आए हैं तब से क्या हमें कुछ हुआ। नोबिता उनसे कहता है ये ट्रेन बिल्कुल ही सेफ है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। शिजुका भी उनसे कहती है नोबिता बिल्कुल सही कह रहा है। डोरेमोन उनसे कहता है अब तुम लोग इतना कह ही रहे हो तो जरूर ये सेफ होगा। गोनसुके उनसे कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी हम देखते हैं बाहर से बहुत ज्यादा लाइट अंदर आती है। तभी दूसरे ट्रेन का कैप्टन गोनसुके से कहता है हमारा ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और हमारे ट्रेन पर बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, उन सब की जान अभी बहुत ज्यादा खतरे में है। ये बोलकर उस ट्रेन का कैप्टन का सिग्नल खराब हो जाता है। गोनसुके चेक करता है उनके ट्रेन को क्या हुआ है। उनका ट्रेन पटरी से नीचे गिरने वाला होता है। नोबिता गोनसुके से कहता है हमें उन सबको बचाना होगा। डोरेमोन उनसे कहता है हम एनीवेयर डोर से उन सबको यहाँ पर ले आएंगे, लेकिन जैसे ही डोरेमोन एनीवेयर डोर ओपन करता है वो खराब हो जाती है। वो लोग आपस में ही कुछ प्लान बनाने लगते हैं। वहीं पर हम दूसरे ट्रेन के पैसेंजर्स को देखते हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा घबराए होते हैं और उनके ट्रेन पर उल्का प्रिंट्स गिर रहे होते हैं। तभी नोबिता और उनके सभी दोस्त अपने ट्रेन को लेकर उनकी तरफ आने लगते हैं। उस ट्रेन के पैसेंजर्स उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं अब हम लोग बच जाएंगे। डोरेमोन और उसके सभी दोस्त सारे पैसेंजर्स को अपने ट्रेन पर लाने लगते हैं, लेकिन तभी गोनसुके के ट्रेन पर भी उल्का प्रिंट गिरने लगते हैं और फिर से वो पैसेंजर्स डरने लगते हैं। डोरेमोन और नोबिता गोनसुके के पास आ जाते हैं और फिर गोनसुके ट्रेन को स्टार्ट करता है। सबको लगने लगता है कि अब वो लोग बच गए, लेकिन तभी नोबिता डोरेमोन से कहता है जरा ऊपर देखो। ऊपर से एक बहुत ही बड़ा उल्का प्रिंट उनकी तरफ आने लगता है। गोनसुके
उनसे कहता है अगर ये उल्का प्रिंट इस ट्रेन से टकरा गया तो फिर कोई भी पैसेंजर नहीं बचेगा और हम लोग भी नहीं बचेंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हमें उस उल्का प्रिंट को ट्रेन से टकराने से पहले ही तोड़ना होगा। लेकिन उस उल्का प्रिंट को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। डोरेमोन नोबिता से कहता है अब हम सबको सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। फिर वो नोबिता को लेकर ट्रेन के ऊपर आता है और उनके साथ एक फायर गन भी होती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। डोरेमोन नोबिता से कहता है हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है, तुम्हें उस उल्का प्रिंट के बीचों बीच फायर करना होगा। अगर तुमने जरा सा भी इधर उधर फायर कर दिया तो फिर वो हमसे टकरा जाएगा और फिर हम में से कोई भी नहीं बचेगा। नोबिता कहता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। फिर हम देखते हैं जियान और सुनियो भी जल्दी जल्दी कोयला डालने लगते हैं। सारे पैसेंजर्स बहुत ही ज्यादा घबराए होते हैं। नोबिता भी गन को पकड़कर बैठ जाता है और बहुत ही ध्यान से उस उल्का प्रिंट को देख रहा होता है। गोंजुके उससे कहता है जैसे ही मैं फायर करने बोलूंगा तुम फायर कर देना। वो उल्का प्रिंट जैसे ही उनके बहुत ज्यादा पास आ जाता है, डोरेमोन चिल्लाते हुए नोबिता से कहता है फायर करो और फिर नोबिता तुरंत ही फायर कर देता है। नोबिता की बुलेट जाकर सीधा उस उल्का प्रिंट के बीचों बीच लगती है जिससे कि वो उल्का प्रिंट बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और फिर गोंजुके सीधा जाकर ट्रेन को उस उल्का प्रिंट से टकरा देता है जिससे कि वो उल्का प्रिंट टूट जाता है और सारे लोग बच जाते हैं। फिर गोंजुके सबको लेकर 22nd सेंचुरी आ जाता है और फिर जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। गोंजुके अपने ट्रेन को देख रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। गोंजुके कहता है ये हमारी आखिरी सफर थी। उस ट्रेन का एक नट गिरकर नीचे आ जाता है। गोंजुके उस नट को उठाता है और नोबिता को दे देता है और फिर गोंजुके नोबिता से कहता है ये नट तुम रखो। नोबिता बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। गोंजुके उससे कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये ट्रेन हमेशा हम संभाल कर रखेंगे। और फिर गोंजुके उन सबको उनका घर छोड़कर वापस 22nd सेंचुरी चला जाता है और ये शॉर्ट मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।